आफ्टरनून। और अब इस वीडियो में मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ाना चाहता हूँ। और मैंने ऑलरेडी रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में वीडियो बनाया, अब चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं टाइप्स ऑफ रिलेशन क्लास 12 का सिलेबस टाइप्स ऑफ रिलेशन एंड टाइप्स की फंक्शन में वीडियो के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहला टाइप्स ऑफ रिलेशन, अब बेसिक दो टाइप्स होता है। पहला है यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन में, अब रिलेशन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट के बीच में रिलेशन होता है और एलिमेंट सेट से आता है, ठीक है। तो सेट ए का एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन मीन्स, अगर मैंने यहाँ पे सेट ए एंड सेट बी डिफाइन किया है, ठीक है। यूनिवर्सल का मीनिंग होता है हर एलिमेंट सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी का हर एलिमेंट के साथ रिलेटेड है, ठीक है। सो सेट ए में जितना भी एलिमेंट है सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेटेड है। अब इसमें if I try to explain in a simple way, then हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट की थ्रू एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। अब मैं सेट ए में मैंने रखा है 3 एलिमेंट रखा और एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। सेट बी में मैंने 3 एलिमेंट रखा, ठीक है। तो सेट ए में 3 है, बी में 3 है, तो ऑर्डर पे इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर पेयर 9 ऑर्डर पेयर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 3 3 से 9 होता है। 1 एंड 1 4 के साथ पेयर किया, 1 5 के साथ पेयर किया, 1 6 के साथ पेयर किया, 2 4 के साथ पेयर किया, 2 5 के साथ पेयर किया, 2 6 के साथ पेयर किया, 3 4 के साथ पेयर किया, 3 5 के साथ पेयर किया, 3 6 के साथ पेयर किया, ठीक है। अब इसमें कितना है? टोटल 9 ऑर्डर पेयर है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, ठीक है। अब यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितना भी ऑर्डर पेयर है सब रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स every element of a set A is related to every element of set B होना चाहिए, ठीक है। अब मैं इसके लिए एक रिलेशन डिफाइन करना चाहता हूँ। रिलेशन ए एंड बी, मैंने स्मॉल ए एंड बी लिखा क्योंकि मैंने यहाँ पे सेट डिफाइन किया है कैपिटल ए कैपिटल बी। तो सेट ए का एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर ए यूज़ होता है, ठीक है। ए मीन्स एलिमेंट ऑफ सेट ए है, बी स्मॉल बी मीन्स एलिमेंट ऑफ सेट बी है, ठीक है। अब ऐसा मैंने डिफाइन किया, ए इज़ स्मॉलर देन बी। इसका मतलब क्या है? फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट से कम है, ठीक है। अब इधर देखो, हर एलिमेंट रिलेशन में आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करना है, ठीक है। इसमें क्या है? 1 एंड 4, 1 स्मॉलर है रिलेशन में आ रहा है, 1 एंड 5 रिलेशन में आ रहा है, 1 एंड 6 रिलेशन में आ रहा है, 2 एंड 4 4 से कम है, ठीक है, 2 5 से कम है, 3 4 से कम है। दैट मीन्स ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है सब रिलेशन में आ रहा है। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट इक्वल्स टू रिलेशन। तो इसको
अब ये रिलेशन क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर जितना भी ऑर्डर पेयर है वो रिलेशन में शामिल है। तो इस टाइप का रिलेशन को हम क्या कहता है, यूनिवर्सल रिलेशन कहता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन मीन्स रिलेशन के अंदर ऑर्डर पेयर नहीं है, एक ऑर्डर पेयर भी शामिल नहीं है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये वाला सेट ले रहा हूँ, ठीक है। अब मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, ऐसा किया रिलेशन ए एंड बी आर इक्वल, ऐसा किया, ठीक है। अब इधर चेक करो, फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट इक्वल वाला है क्या इसमें? यहाँ पे देखो इक्वल नहीं है, 4 ग्रेटर है, यहाँ पे एक ऑर्डर पेयर भी नहीं है इसमें, दैट मीन्स ये नल है, ठीक है, एम्प्टी रिलेशन है। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एक एलिमेंट भी रिलेशन में नहीं है, ठीक है, हर एलिमेंट रिलेशन के बाहर है, ठीक है। आपने ऐसा किया, देखो फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट सेम 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 वाला यहाँ पे है कि नहीं, चेक करो, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जितना भी ऑर्डर पेयर है सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट से ग्रेटर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या है, रिलेशन एक ऑर्डर पेयर भी रिलेशन में शामिल नहीं है, ठीक है। नो एलिमेंट, अब ऐसा वर्ड में ऐसा एक्सप्लेन कर सकता है, वर्ड में ऐसा एक्सप्लेन कर सकता है, नो एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए रिलेटेड टू सेट बी भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैसा बोल सकते हैं, नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी। अब ये दोनों क्या है, बेसिक टाइप्स ऑफ रिलेशन है, ठीक है। अब हम और एग्जांपल होता है क्या, आप सोच लेना, ठीक है। थिंक अबाउट अनदर एग्जांपल and now we will discuss another types of relation, that is in class 12 we have equivalence relation. So what is equivalence relation? अब equivalence relation के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। रिलेशन क्या क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होना चाहिए, सेकंड सिमेट्रिक रिलेशन होना चाहिए, और थर्ड ट्रांसिटिव रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांसिटिव रिलेशन इन तीनों को फुलफिल कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं, रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन कह सकते हैं, ठीक है। इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, देन वी कॉल दिस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। Now we will discuss about what is reflexive relation, and so first let's start with reflexive relation. So reflexive relation. So what is reflexive relation? अब reflexive relation में क्या होना चाहिए, every elements of us इसमें क्या होता है, every element of us set A is related to itself होना चाहिए, ठीक है। A के साथ रिलेट होना चाहिए, रिलेशन में शामिल होना चाहिए, ठीक है। ए के साथ, ए खुद पर रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो ए जो है सेट ए का एलिमेंट्स है। अब ये हो रहा है, तो इफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन वी कॉल इट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एनी एग्जांपल? Let me define, let's say like मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया, ठीक है।
ए, सेट ए 1 2 3 है, ठीक है। तो हम ए के साथ रिलेट कर रहा है, तो ए इंटू ए कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है, 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। ये आ रहा है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब इसमें क्या होना चाहिए, अब ये रिलेशन जो है, रिलेशन में क्या शामिल होना चाहिए, अगर 1 1 2 2 3 3 अगर शामिल हो रहा है तो ये रिलेशन है 1 1 रिलेशन है, सॉरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। क्यों, 1 1 के साथ रिलेट हो रहा है, 2 2 के साथ रिलेट हो रहा है, 3 3 के साथ रिलेट हो रहा है। अब रिलेशन में यहाँ पे ना 3 ऑर्डर पेयर मैंने लिखा है, ये तीनों रिलेशन में शामिल होना चाहिए, ठीक है। सो देयरफॉर दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इधर देखो, 1 1 के साथ रिलेट हो रहा है, 2 2 के साथ रिलेट हो रहा है, 3 3 के साथ रिलेट हो रहा है, तो रिलेशन में ये होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में क्या होना चाहिए, ऐसा होता है, इफ A1 and A2 belongs to relation, अब इसका उल्टा भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। A1 A2 belongs to A, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर 1 and 2 दोनों रिलेशन में है, ठीक है, तो दैट मीन्स 2 and 1 भी रिलेशन में होना चाहिए, ठीक है। अगर 1 and 3 रिलेशन में है तो 3 and 1 भी रिलेशन में शामिल होना चाहिए, ठीक है। 3 and 1 भी रिलेशन में शामिल होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। सो वी कॉल दिस सिमेट्रिक रिलेशन, इसका उल्टा रिलेशन में शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रांसिटिव रिलेशन। अब इसमें क्या है, अगर A1 रिलेटेड टू A2 है, ठीक है, ये दोनों रिलेशन में A1 A2 के साथ रिलेट हो रहा है और A2 A3 के साथ रिलेट हो रहा है, तो हमारा पास क्या होना चाहिए, A1 शुड बी रिलेटेड विथ A3 होना चाहिए, ये रिलेशन में शामिल होना चाहिए। A1 A2 A3 आर एलिमेंट्स ऑफ सेट A, ठीक है। सो दैट मीन्स इफ अगर 1 and 2 रिलेट हो रहा है, ठीक है, रिलेशन में है, 2 and 3 रिलेशन में है, दैट मीन्स 1 and 1 शुड बी रिलेटेड विथ 3, ऐसा होना चाहिए। अगर ये फुलफिल हो रहा है तो हम रिलेशन को क्या कह सकता है, ट्रांसिटिव रिलेशन कहता है, ठीक है। अब रियल लाइफ में भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। रियल लाइफ में एग्जांपल सिमेट्रिक, रियल लाइफ में क्या होता है, अगर मैंने एक रिलेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, लेट्स से T1 and T2 and T2 belongs to T क्या होता है, T लेट्स से T इज फैमिली ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है। तो रिलेशन में क्या क्या मैंने रिलेशन में ऐसा किया, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 ऐसा डिफाइन किया, ठीक है। अब इसमें देखो, पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो रहा है कि नहीं हो रहा चेक करना है, ठीक है। T1 and T1 रिलेशन में है कि नहीं, इज दिस इन रिलेशन। देखो एक ट्राइंगल है, ये T1 है, ठीक है। T1 खुद के साथ कॉन्ग्रेंट है कि नहीं, साइड सेम है, एग्जैक्टली है, ये T1 है, ठीक है। अगर मैं T1 यहाँ से यहाँ तक लाए, T1 है ये, तो ये दोनों क्या है, T1 के साथ कॉन्ग्रेंट है, ठीक है।
कॉन्ग्रेंट मीन्स शेप सेम होना चाहिए, शेप एंड साइज। तो T1 एंड T1 दोनों सेम है ना, सेम है, तो दोनों सेम मतलब साइज सेम होना चाहिए, साइज सेम होता है, शेप भी सेम होता है। तो ये क्या है, T1 इज रिलेटेड टू T1 है। इसका मतलब क्या है, T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T1 है, खुद से कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब हम सिमेट्रिक चेक करना है, अगर T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 है, ठीक है। अब हम कह सकते हैं कि T2 इज कॉन्ग्रेंट टू T1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दैट मीन्स ये रिलेशन है, सिमेट्रिक है। और ट्रांसिटिव के लिए मैं 3 ट्राइंगल डिफाइन करता हूँ, ठीक है, 3। अब मैंने बोला T1 T2 रिलेशन, दैट मीन्स T1 इज कॉन्ग्रेंट टू T2 है, ठीक है। नेक्स्ट T2 एंड T3, T2 is congruent to T3. Now can we say that T1 भी T3 के साथ congruent है, सेम होना चाहिए। अब ये ट्रांसिटिव रिलेशन में आ रहा है।